संकेत दिया है, केवल इतना ही कहा है कि देश में जो भी सरकार कार्यरत रहती है उनसे लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो निर्णायक रहे और कोई निर्णय करने की क्षमता रखे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पीर की रोज काफी हंगामा आराई देखी गई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीर के दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों ने शोरगुल शुरू किया। तेलंगाना के मसले पर सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले एमपीज ने हंगामा शुरू किया। इसके अलावा बीजेपी अरकान ने जस्टिस गांगुली के मसले पर भी एहतजाज किया। राज्यसभा में बीएसपी अरकान ने मुजफ्फरनगर फसादात के मामले पर हंगामा आराई की। वहीं दिल्ली में पीर की रोज सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का बड़ा ड्रामाई अंदाज देखने में आया। पार्लियामेंट इजलास शुरू होने से पहले कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और अपने अपने इस्तीफे वापस ले लिए। ठीक 1 घंटे के बाद इन कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने खुद अपनी ही हुकूमत के खिलाफ कायदा नंबर 190 के तहत तहरीक अदम एतमाद का नोटिस तक दे डाला। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपीज पीर को दिल्ली में काफी मसरूफ देखे गए। कांग्रेस के एमपीज ने पहले स्पीकर मीरा कुमार से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफों को वापस लिया और फिर इस्तीफे वापस लेने की कार्रवाई खत्म होने के बाद इन अरकान ने खुद अपनी ही कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश की। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले शुभम हरी ने स्पीकर मीरा कुमार को ये नोटिस पेश किया। तहरीक अदम एतमाद पर राय पार्टी सांबा शिवराव, एल राजगोपाल, उंडावली अरुण कुमार, साई प्रताप और शुभम हरी ने दस्तखत किए हैं। याद रहे कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले तमाम कांग्रेसी अरकान तेलंगाना तश्कील के फैसले की वजह से पार्टी हाईकमान से शदीद नाराज हैं। कांग्रेस एमपी शुभम हरी ने कहा कि रियासत की मुखालफत करने वालों के हमरा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला भी शामिल हैं। ఒక గంటలో అప్పటికే మేము తయారు చేసుకుని ఉన్నాం। పార్లమెంట్ లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యూపీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ చేయాలని అండర్ రూల్ 198 ప్రకారం స్పీకర్ కి నోటీస్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాం। ఇది విత్డ్రా చేస్తే తప్పించి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇవ్వడానికి మాకు అర్హత ఉండదు। మేము ఇది ఇవ్వగానే వెంటనే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశామని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంది। ఆల్రెడీ ఒకరి విషయంలో మెసేజ్ కూడా వెళ్ళింది యాక్సెప్ట్ చేయాలని। మరలా నేనే స్వయంగా ఈ 6 ఎంపీలు సైన్ చేసినటువంటి అఫిషియల్ కాపీలు రెండిట్లో ఒక కాపీ స్వయంగా స్పీకర్కి అందజేయడం జరిగింది। ఆమె ఒకసారి మమ్మల్ని చూసి నవ్వుకున్నారు। అంటే మార్నింగ్ ఏమో అంటే మామూలుగా జనరల్ గా నవ్వుతారు, అదే దీంతో తీసుకున్నారు। వెంటనే సెక్రటరీ జనరల్ కి పిలిచి నా ఎదురుగానే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। సో రేపు ఆమె ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో దీని మీద మేము హౌస్ లో ఉండి వెయిట్ చేస్తాం। उधर इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपी पूनम प्रभाकर ने सीमा आंध्रा के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के रवैये पर शदीद नुक्ताचीनी की है। पूनम प्रभाकर का कहना है कि सीमा आंध्रा के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का रद्द अमल बिल्कुल उसी तरह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। రాజీనామా చేయడం కూడా వేరు, ఎందుకంటే పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచాం కాబట్టి పార్టీ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం తీసుకుందనే భావన ఉన్నప్పుడు రాజీనామా చేయడం కూడా వేరు। కానీ పార్టీలో సభ్యుడిగా ఉంటూ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉంటూ ఈ ప్రభుత్వానికి సరైనది చర్చకు వస్తుందా రాదా అనేటువంటి ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన ఇష్యూ పక్కన పెడితే అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడమే తిన్న ఇంటి వాసాలను లెక్క పెట్టడం విశ్వాసఘాతకం కాదు, పూర్తిగా కృతజ్ఞులు అనేటువంటి ఒక మాట ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నాం। ఈరోజు ఒక్కసారి గుండెల మీద చేసుకోమని అడుగుతా ఉన్నాను। ఈరోజు ఉండవేల అరుణ్ కుమార్ గారు పార్టీ లేకపోతే ఈరోజు ఈ గుర్తింపు నీకు ఎక్కడిదని అడుగుతా ఉన్నాం। ఈరోజు खुद कांग्रेस पार्टी के अरकान का इंतहाई बाग़ियाना रवैया हुकूमत के लिए दर्दसर बनता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में सदरराज के निफाज का मुतालबा फिर दोहराया है। मुजफ्फरनगर फसाद के ताल्लुक से बीएसपी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ये मामला उठाया और समाजवादी हुकूमत पर हालात पर काबू पाने में नाकामी का इल्जाम लगाया। पार्लियामेंट में मुजफ्फरनगर फसादात की गूंज सुनाई दी। बीएसपी सरबराह मायावती ने इस मामले को उठाया और दोनों ऐवानों में मुजफ्फरनगर मामले पर बहस का मुतालबा किया।
मीडिया से बातचीत में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। तो इस मामले पर चर्चा कराई जाए और सेंटर को इसमें दखल देना चाहिए। और इतना ही नहीं, वहाँ पर ऐसे हालातों को देखते हुए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगे कि वहाँ पर सब जरूरत है, लेकिन इसकी तरफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बीएसपी सरबराह का कहना है कि वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया जाता तो लाखों अफराद बेघर नहीं होते और न ही दर्जनों अफराद की जाने जाती। बीएसपी सरबराह ने कैंपों की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। बनाए छोटे छोटे तो लगभग 1 लाख के करीब लोग कैंपों में चले गए और फिर सरकार ने जब ध्यान नहीं दिया तो कुछ लोग इधर उधर चले गए। तो आज भी वहाँ पर कैंपों में जो पीड़ित लोग हैं शिविर में, तो आज भी लगभग 60-70 हजार से कम लोग नहीं हैं। मायावती के मुताबिक कैंपों में रहने वाले हजारों पनाह गुज़ीरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्हें तिब्बी इमदाद और बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही है, जिसके नतीजे में 50 मासूम बच्चे हलाक हो गए। खास तौर से जो मेडिकल एड देनी चाहिए वो भी उधर नहीं दी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो केवल शिविर में लोग रह रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं, तो उनके लगभग अभी तक केवल शिविरों में रहने वाले लोग जो कैंपों में, तो 50 के करीब बच्चे वो मर गए। ये बड़ी दुखद घटना है। मायावती के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। हर तरफ दहशत का माहौल है। ऐसे में समाजवादी हुकूमत इख्तिदार में रहने का अखलाकी जवाज खो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान 14 दिसंबर को तीसरी मरतबा वज़ारत आला का हलफ लेंगे। भोपाल के जमहूरी मैदान में हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब में पार्टी के तमाम सीनियर लीडरान एलके आडवाणी और नरेंद्र मोदी समेत शिरकत करेंगे। चौहान ने पीर की रोज गवर्नर राम नरेश यादव से मुलाकात करके अपना और काबीना का इस्तीफा उन्हें पेश कर दिया है। गवर्नर ने चौहान को नई हुकूमत की तश्कील तक कारगुजार वज़ीर आला के तौर पर काम करने की हिदायत दी है। 4 रियासतों में शिकस्त से 2-4 कांग्रेस के लिए पीर का दिन कुछ राहत का पैगाम लेकर आया। मिजोरम असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 3/4 फर्क से जीत हासिल कर ली। 40 रुकनी असेंबली में कांग्रेस ने 30 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली और मजीद 2 नशिस्तों पर आगे चल रही है। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुहाज मिजोरम नेशनल फ्रंट को अब तक 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जबकि एमपीएफ ने 1 नशिस्त पर कामयाबी दर्ज की है। इस जीत के साथ ही वज़ीर आला लाल थनवाला मुसलसल 5वीं बार वज़ारत आला की कुर्सी पर फायज हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव की अहलिया राबड़ी देवी ने कहा कि हार और जीत सियासत का हिस्सा होते हैं। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस की शिकस्त के बावजूद आरजेडी यूपीए की ताईद बरकरार रखेगी। राबड़ी देवी के इस बयान से कांग्रेस की हिम्मत कुछ बढ़ने की उम्मीद है। रियासती असेंबली के चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस पर चारों तरफ से तनकीदें की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि लालू प्रसाद यादव की जेल मुंतकली के बाद से राबड़ी देवी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। सब जगह होता रहता है, कभी उनका सरकार कभी उनका सरकार। जनता देश के नहीं नकारेगी। नहीं, सामाजिक दल जो हमारे हैं सभी समाज के। कांग्रेस का समर्थन कर रही थी बाहर से, कांग्रेस अभी भी समर्थन हम लोग करेंगे, अभी भी समर्थन करेंगे। बाकी हम लोग निराश नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा।
काबिल मुबारकबाद हैं मुंतज़िमीन मुशारा, जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने से मुमताज शुरा को जमा किया है। मैं उनकी नज़र एक शेयर करूंगा कि कहां कहां से बहारों को खींच लाया है, कहां कहां से बहारों को खींच लाया है और सजा दिया है तेरे वहशियों ने सहरा को। हजरात, ऐसे ही दूर दराज से तशरीफ लाने वाली एक मोहतरम जो रायबरेली से आ रही हैं, मीनू सिंह खुशबू, शहर हैदराबाद तशरीफ लाई हैं। मैं खुशबू साहिबा से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें और आप हजरात से गुजारिश है कि दाद से नवाजें। जालिम से है उम्मीद वफा, देखिए क्या हो। जालिम से है उम्मीद वफा, देखिए क्या हो। जालिम से है उम्मीद वफा, देखिए क्या हो। देखिए क्या हो, है साथ मेरे सिर्फ खुदा, देखिए क्या हो। है साथ मेरे सिर्फ खुदा, देखिए क्या हो। जालिम से है उम्मीद वफा, देखिए क्या हो। और शेर हाजिर करें, समात कीजिएगा। हालात ही ऐसे हैं कि मजबूर हैं दोनों, हालात ही ऐसे हैं कि मजबूर हैं दोनों। हालात ही ऐसे हैं कि मजबूर हैं दोनों, मजबूर हैं दोनों। होना है मुझे उससे जुदा, देखिए क्या हो। होना है मुझे उससे जुदा, देखिए क्या हो। अभी शेर भी देखिएगा। इंसान ही इस वक्त है इंसान का दुश्मन, इंसान ही इस वक्त है इंसान का दुश्मन। इंसान ही इस वक्त है इंसान का दुश्मन, इंसान का दुश्मन। बदली है जमाने की फिजा, देखिए क्या हो। बदली है जमाने की फजा, देखिए क्या हो। जालिम से है उम्मीद वफा, देखिए क्या हो। और शेर भी तो जो चाहूंगी। रिंदों की नसीहत के लिए आए हैं वाइज, रिंदों की नसीहत के लिए आए हैं वाइज। रिंदों की नसीहत के लिए आए हैं वाइज, आए हैं वाइज। मैं खाने पे छाई है घटा, देखिए क्या हो। देखिए क्या हो। मैं खाने पे छाई है घटा, देखिए क्या हो। और शेर भी देखिएगा। अच्छी नजर आती नहीं बीमार की हालत, अच्छी नजर आती नहीं बीमार की हालत, बीमार की हालत। हर आदमी करता है दुआ, देखिए क्या हो। हर आदमी करता है दुआ, देखिए क्या हो। जालिम से है उम्मीद वफा, देखिए क्या हो। और गजल का आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा। नाराज है दुनिया तो कोई गम नहीं, लेकिन नाराज है दुनिया तो कोई गम नहीं, लेकिन नाराज है दुनिया तो कोई गम नहीं, लेकिन गम नहीं, लेकिन इस वक्त है किस्मत भी खफा, देखिए क्या हो।
इस वक्त है किस्मत भी खफा, देखिए क्या हो। और मक्ता हाजिर के समाप्त कीजिएगा। खुशबू जिसे आना था वो आया नहीं अब तक, खुशबू जिसे आना था वो आया नहीं अब तक, आया नहीं अब तक। रोशन है उम्मीदों का दिया, देखिए क्या हो। रोशन है उम्मीदों का दिया, देखिए क्या हो। जालिम से है उम्मीद वफा, देखिए क्या हो। है साथ मेरे सिर्फ खुदा। शुक्रिया सर। मालेगांव से तशरीफ लाने वाली मुशायरों के तवस्सुत से सारे हिंदुस्तान में पहचानी जाने वाली शायरा है मोहतरमा मासूमा तबस्सुम साहिबा। मैं मोहतरमा मासूमा तबस्सुम साहिबा से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। दिल लगाने से फायदा क्या है, क्या कहने मासूमा? दिल लगाने से फायदा क्या है, जख्म खाने से फायदा क्या है। एक तबस्सुम के बाद सा गम है, मुस्कुराने से फायदा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। उसका दर छोड़ के हर दर पे तू जाता क्यों है। क्या कहने? उसका दर छोड़ के, उसका दर छोड़ के हर दर पे तू जाता क्यों है। उसका दर छोड़ के हर दर पे तू जाता क्यों है। उसका दर छोड़ के हर दर पे तू जाता क्यों है। आबरू अपने जमाने में गंवाता क्यों है। क्या बात है। उसका दर छोड़ के हर दर पे तू जाता क्यों है। आबरू अपने जमाने में गंवाता क्यों है। और ये शेर देखें। जब वो दरबार जहांगीर का दरबार नहीं। क्या कहने? जब वो दरबार जहांगीर का दरबार नहीं, का दरबार नहीं। जब वो दरबार जहांगीर का दरबार नहीं, फिर तू इंसाफ वहाँ मांगने जाता क्या है। वाह 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 वाह। शुक्रिया आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जब वो दरबार जहांगीर का दरबार नहीं, फिर तू इंसाफ वहाँ मांगने जाता क्यों है। मैं वो शय हूँ जो किसी से नहीं रुकने वाली। मैं वो शय हूँ जो किसी से नहीं रुकने वाली। मैं वो शय हूँ जो किसी से नहीं रुकने वाली। तू मेरी राह में दीवार उठाता क्यों है। क्या कहने? तू मेरी राह में दीवार उठाता क्यों है। और मंजर भी तो कागज पर भले लगते हैं। वाह। और मंजर भी तो कागज पे भले लगते हैं। और मंजर भी तो कागज पर भले लगते हैं। और मंजर भी तो कागज पर भले लगते हैं। फिर कोई मेरी ही तस्वीर बनाता क्यों है। फिर कोई मेरी ही तस्वीर बनाता क्यों है। और इसी सिलसिले का आखिरी शेर देखें। हम तो हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। अच्छा कहा है। हम तो हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जीने का हुनर रखते हैं। हम तो हर हाल में जीने
जमाना हमें जीने से डराता क्यों है। मुकर्रर मुकर्रर तबस्सुम साहिबा फिर पढ़िए मुकर्रर। वाह वाह वाह। हम तो हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं, फिर जमाना हमें जीने से डराता क्यों है। और मक्ता देखें। जो तेरे दिल में मोहब्बत की कोई कदर नहीं, जो तेरे दिल में मोहब्बत की कोई कदर नहीं, जो तेरे दिल में मोहब्बत की कोई कदर नहीं, फिर तू होठों पे तबस्सुम को सजाता क्यों। मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, आपकी नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। गजल से कभी 4 मिसरे देखें। दस्ते कुदरत को आजमाना था, सारी दुनिया को ये दिखाना था। दस्ते कुदरत को आजमाना था, सारी दुनिया को ये दिखाना था। आज वो है जहाँ की ठोकर में, जिसकी ठोकर में कल जमाना था। वाह मासूमा फिर पढ़ना भाई। वाह वाह। दस्ते कुदरत को आजमाना था, सारी दुनिया को ये दिखाना था। आज वो है जहाँ की ठोकर में, जिसकी ठोकर में कल जमाना था। इतना पैगाम है तीरगी के लिए, इतना पैगाम है तीरगी के लिए। दिल जलाएंगे हम रोशनी के लिए, दिल जलाएंगे हम रोशनी के लिए। इतना पैगाम है तीरगी के लिए। घर के बर्तन बिके गम के बाजार में, बहुत अच्छे मासूमा बहुत घर अच्छे। के बर्तन बिके गम के बाजार में, घर के बर्तन बिके गम के बाजार में। माँ के आंसू बचे जिंदगी के लिए, माँ के क्या कहने। वाह वाह जियो वाह। घर के बर्तन बिके गम के बाजार में। माँ के आंसू बचे जिंदगी के लिए। इतना पैगाम है तीरगी के लिए। और ये शेर देखें। सागरों के छलकने से होता है क्या, सागरों के छलकने से होता है क्या। सोज गम चाहिए बेखुदी के लिए, सोज गम चाहिए बेखुदी के लिए। इतना पैगाम है तीरगी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पगड़ी उछालते रहे यारों की आज तक, पगड़ी उछालते रहे यारों की आज तक। अपनी भी जात पर जरा कीचड़ उछालिए। मैं सदर मुशायरा, मेहमानान खुसूसी और मोहतरम शुराए कराम और आप सभी सामाईन कराम की इजाजत से चंद शेर सुनाने की जसारत कर रहा हूं कि तशद्दुद की हिमायत कर रहा था साहब, तशद्दुद की हिमायत कर रहा था, बड़ी गंदी सियासत कर रहा था। तशद्दुद की हिमायत कर रहा था, बड़ी गंदी सियासत कर रहा था। बचा ली दोस्तों ने जान उसकी
जो मरने की हिमाकत कर रहा था। बचा ली दोस्तों ने जान उसकी जो मरने की हिमाकत कर रहा था। एक गजल पेश कर रहा हूं बगैर किसी तमहीद के। मतलब कहा है कि कभी मौका परस्तों की हिमायत हम नहीं करते, कभी मौका परस्तों की हिमायत हम नहीं करते, वतन को बेच देने की तिजारत हम नहीं करते, वतन को बेच देने की तिजारत हम नहीं करते। मोहब्बत अपना शेवा है, दिलों पे राज करते हैं। मोहब्बत अपना शेवा है, दिलों पे राज करते हैं। और तुम्हारी तरह जिस्मों पर हुकूमत हम नहीं करते, तुम्हारी तरह जिस्मों पर हुकूमत हम नहीं करते। हमारे खून में शामिल है सुर्खी सरफरोशों की, हमारे खून में शामिल है सुर्खी सरफरोशों की। वतन पर जान देते हैं बगावत हम नहीं करते, वतन पर जान देते हैं बगावत हम नहीं करते। राज साहब इस शेर तवज्जो चाहूंगा कि हम अपनी जिंदगी को बस खुदा पे छोड़ देते हैं, हम अपनी जिंदगी को बस खुदा पे छोड़ देते हैं। वही अल्लाह मालिक है, हिफाजत हम नहीं करते। हम अपनी जिंदगी को बस खुदा पे छोड़ देते हैं, वही अल्लाह मालिक है, हिफाजत हम नहीं करते। वही अल्लाह मालिक है, हिफाजत हम नहीं करते। अमीरे शहर मुंसिफ हो तो रह जाएगी बात अपनी, अमीरे शहर मुंसिफ हो तो रह जाएगी बात अपनी। किसी कमजोर से अपनी शिकायत हम नहीं करते। अमीरे शहर मुंसिफ हो, अमीरे शहर मुंसिफ हो तो रह जाएगी बात अपनी। किसी कमजोर से अपनी शिकायत हम नहीं करते। हम अपना हक जताते हैं बहुत ही सोचकर कौसर, हम अपना हक जताते हैं बहुत ही सोचकर कौसर। जरा सी बात पर यूं ही शरारत हम नहीं करते, जरा सी बात पर यूं ही शरारत हम नहीं करते। कभी मौका परस्तों की हिमायत हम नहीं करते, वतन को बेच देने की तिजारत हम नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।